वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार। हमारा जैसा कि पहले टॉपिक चल रहा था जैन और बौद्ध धर्म, जिसमें हम बड़ी डिटेल के साथ क्लास के ऊपर प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया गया था। इसमें मैंने कहा था कि बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। ध्यान क्या रखना है वो देखिए आप, कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करता। बुद्ध हमेशा ईश्वर के मामले में मौन रहे, मतलब उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अनात्मावादी यानी आत्मा में भी विश्वास नहीं करता। दूसरा कहते हैं कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। भाई अगर अनात्मावादी है तो पुनर्जन्म में विश्वास कैसे? पर यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म का मानना है कि जो ये पुनर्जन्म होता है ये आत्मा का नहीं, बल्कि कर्म, जो आपने कर्म किए हैं उनका होता है। आपने अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, उसी का रूपांतरण हो जाता है, नया जन्म होता है। ऐसी बौद्ध धर्म की मान्यता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाँ भाई, दीर्घ निकाय के किस भाग में पंचशील व दशशील जो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित नियम है किससे संबंधित है? मतलब कहाँ वर्णन किए गए हैं, किस भाग में वर्णन किए गए हैं? सिंघालोवाद, शीलवाद, पंचपाद या राहुलवाद? इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके सिंघालोवाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, ये एक शानदार क्वेश्चन है। आपने अगर बेहतर ढंग से पढ़ा तो, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे के सीधे पूछे जा सकते हैं। आप यकीन भी नहीं करोगे कि ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है क्या। किस स्थान से प्राप्त अष्ट परिहार मूर्ति में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन है? नालंदा, राजगृह, सारनाथ या कुशीनगर? तो 8 परिहार मूर्ति बुद्ध ने जो भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन मिलता है, वो मिलती है आपके नालंदा के अंदर। राइट आंसर होगा इसका आपके क्या होगा? नालंदा। नालंदा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। असत्य कथन बताना भाई आपको। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। गर्भाधान, हाथी, यहाँ पे ये ब गलत लिखा गया भाई। जन्म, कमल एवं सांड का प्रतीक बताना आपको, मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध के जन्म से जीवन से संबंधित पूरी बातें, उनका प्रतीक चिन्ह यौवन, वर्षभ और गृह त्याग, सिंह। तो असत्य बताना, हम सत्य पे बात कर लेते हैं। गर्भावस्था में हाथी, बिल्कुल। जन्म में कमल एवं सांड, बिल्कुल। ज़्यादातर कमल का प्रयोग किया, क्योंकि सांड और वर्षभ तो एक जैसा ही हो जाता है। पर क्या पता क्या फर्क होता होगा भाई। यौवन वर्षभ, जबकि गृह त्याग सिंह नहीं है। यहाँ पे गृह त्याग का आपको बताना क्या है। आप इसका उत्तर देंगे कि गृह त्याग सिंह की जगह किसको दिखाया जाता है, कौन सा प्रतीक चिन्ह है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया भाई, आपको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। असत्य कथन बताना। गृह त्याग, अश्व, महाबोधि, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र और निर्वाण स्तूप। असत्य कथन बताना है, तो इसमें भी होगा दह निर्वाण यानी का जो स्तूप है ये गलत है। आपको पहले वाले का उत्तर आपको आई थिंक मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। यहाँ आपको सत्य कथन बताना भाई। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा कम जूम कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। त्रिपिटकों पर महाभाष्य के रूप में अट्टकथाओं नामक पुस्तक लिखी गई है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। प्रतीत्य, समुत्पाद, कारणता का सिद्धांत तथा आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहलाता है। तो सत्य कथन बताना है, ABCD, BC, PCD या फिर AD। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको विदित है, ABCD इज द राइट आंसर। महाभाष्य के रूप में जो कविता लिखी उसको अट्टकथा कहते हैं।
एक ये ध्यान रखना, प्रति समुत्पाद, इसको कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं और आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार कारणता का सिद्धांत हमने बहुत बार सुन रखा है या पढ़ रखा है, पर ये नाम और उससे ज़्यादा ये नाम हमें अजीब लगते हैं, अलग से लगते हैं, इनके ऊपर हम फोकस बहुत कम करते हैं। यही वजह होता है कि एग्ज़ाम के अंदर हम कई बार सोचने पड़ जाते हैं कि हमने ये टॉपिक तो पूरा पढ़ा था, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने पूरा फोकस कारणता और इसके ऊपर दे रखा है। इस नाम को हमने कभी पढ़ा नहीं तो हमसे उत्तर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है भाई। शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कुशीनगर में मिलती है। सोते हुए बुद्ध की प्रतिमा कर सकते हो आप। बुद्ध की भूमि स्मर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल एवं बुद्ध की खड़ी प्रतिमा की मूर्ति कुषाण काल में मिलती है। मतलब जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो सारनाथ मूर्ति कला में मिलती है जो गुप्त काल से संबंधित है, और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल की फेमस है। ऐसा ही है वैसा ही है, दोनों सही है या फिर दोनों सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है। खड़ी प्रतिमा वो कुषाण काल और भूमि स्पर्श जिसमें सारनाथ की मूर्ति फेमस है वो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है भाई कि तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख किस एकमात्र भारतीय पुस्तक में मिलता है। सामंत, पासादिका, दीपवंश, महावंश या विशुद्धिमग्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उससे पहले जो तीसरी बौद्ध संगति है इसका उल्लेख इन तीनों पुस्तकों में मिलता है। दीपवंश में मिलता है, महावंश में मिलता है और सामंत पासादिका में मिलता है। पर ये जो दो पुस्तक हैं आपको ये जानना जरूरी है कि ये सिंहली है, मतलब श्रीलंकन है। और सामंत पासादिका है ये भारतीय पुस्तक है और एकमात्र भारतीय पुस्तक यही है जिसमें तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यह भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति में 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को सभा से बाहर कर दिया गया था। प्रथम, तीसरी, द्वितीय या चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ब, तीसरी के समय आपको पता है कौन थे? अशोक महान थे। उन्होंने 7,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को सभा से बाहर कर दिया था। बौद्ध संगतियों पर मैंने एक ट्रिक बना रखी है, आपको शायद यूट्यूब पर मिल जाएगी। वो मतलब सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसके ऊपर वो बेहतरीन ट्रिक है, मेरे हिसाब से काम निकल जाता है उससे। इजी भी अगर एग्ज़ाम हो और डीप अगर कुछ है तो वो इस तरह की यूट्यूब की वीडियो से भी आप निकाल सकते हो आराम से। अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह पसंद आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें, दोस्तों की मदद करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ भाई ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आपको असत्य कथन बताना है। हाँ भाई, हीनयान के अनुयायी बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं। इसमें व्यक्ति स्वयं के निर्माण हेतु ही प्रयास करता है। हीनयान का आदर्श अरहत पद प्राप्त करना है। मात्र सिद्धि का हीनयान से संबंधित एक टीका है। महावस्तु हीनयान और महायान के मध्य पुल माना जाता है, पल नहीं पुल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सही कर देता हूँ, ये वाला ना ये पुल है। पुल का मतलब आप समझते हो, वो पुल है ये। देखो हीनयान वाले हैं ये बुद्ध को हमेशा महापुरुष ही मानते हैं। इनके अनुसार वो भगवान नहीं थे, एक महापुरुष थे, और ये स्वयं भी व्यक्तिगत निर्माण के लिए प्रयास करते हैं। हीनयान का मेन मोटो अरहत का पद होता है, वो प्राप्त करना होता है, ठीक है, ये वाला पद। मात्र सिद्धि का ये हीनयानों के ग्रंथ नहीं है, ये महायान से संबंधित टीका है। तो आपका राइट आंसर तो यही हो गया, ठीक है, ये वाला। जबकि महावस्तु है वो हीनयान और महायान के मध्य पुल का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो मैंने जो क्वेश्चन पढ़े वो बेहतरीन है अपने आप में। किसने वैभाषिक मत पर अभिधम कोश की रचना की?
जिसने जीवन के अंतिम चरण में इस मत को छोड़कर योगाचार मत यानी विज्ञानवाद अपना लिया तथा महायान की वज्रछेदिका ग्रंथ की रचना की। मतलब आपको उस विद्वान का नाम बताना है जिसने, देखो हीनयान और महायान दो पैरेलल हो गए, इसमें दो हो गए, इसमें भी दो हो गए, ठीक है। एक वैभाषिक और एक स्वतांत्रिक हो जाता है, एक यहाँ पे योगाचार और एक विज्ञानवाद, विज्ञानवाद योगाचार एक और हो जाता है रसायन वाला। वो इस बंदे ने जो हीनयान वाला था से महायान में सीधे की सीधे, मतलब पहले यहाँ पे एक पुस्तक लिखी थी, फिर अंतिम चरण में यहाँ पर अपना मतलब वो जो अपना लिया था जीवन के अंतिम चरण में इस मत का मतलब छोड़कर ये महायान का मत अपना लिया था। उन्होंने वैभाषिक मत पर अभिधम कोश की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ब। वसुबंधु, वसुबंधु थे जिन्होंने वैभाषिक मत को छोड़कर विज्ञानवाद अपना लिया था और उन्होंने ही वज्रछेदिका पुस्तक लिखी थी जो महायान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असत्य कथन बताना आपको। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी, विज्ञानवाद की स्थापना मैत्रेय नाथ ने की। महायान का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में माना जाता है। हीनयान के ग्रंथ पाली में जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। तो असत्य कथन बताना है। असत्य बताना भाई, असत्य इसमें कहाँ है? इसमें तो कोई असत्य नहीं है, बिल्कुल सारे सत्य हैं, इसमें कोई असत्य कथन नहीं है। इसमें आपको सबके सब सत्य कथन बताने होते हैं, ठीक है। ये सारे कथन सत्य हैं। महायान की स्थापना नागार्जुन ने, विज्ञानवाद की मैत्रेय नाथ ने, महायान का उद्देश्य आंध्र प्रदेश माना जाता है, जबकि महायान का ये बोधिसत्व है आदर्श, जबकि हीनयान का आदर्श है वो अरहत पद प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जी, बिल्कुल ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। सर्वप्रथम चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? आचार्य वसुबंधु, आचार्य शीलभद्र, दीपशंकर अतीसा या कश्यप मातंग? तो सर्वप्रथम चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षु थे, फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम। ये आचार्य वसुबंधु थे सर्वप्रथम चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षु। सॉरी, आचार्य वसुबंधु नहीं थे, इनका उत्तर आगे आएगा, वो मैं भूल गया, कश्यप मातंग हैं। इनका क्वेश्चन आगे आएगा तब आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। किसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी में नेपाल की यात्रा की थी? आचार्य वसुबंधु, आचार्य शीलभद्र, दीपशंकर अतीसा या फिर धर्म रतन? तो राइट आंसर आपको पता चल ही गया होगा मेरे बोलने से। आचार्य वसुबंधु थे जिन्होंने 4वीं शताब्दी में नेपाल की यात्रा की थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये आपको बताना असम्मिलित कौन सा है? किस तीर्थंकर का जन्म किस स्थल पर हुआ है? अजितनाथ, अयोध्या, संभवनाथ श्रावस्ती, पदम प्रभु कौशाम्बी और पार्श्वनाथ अयोध्या? तो इसका जो हम सही उत्तर है वो पहले वो देख लेते हैं कि सही कौन कौन से। अजितनाथ ये अयोध्या से संबंधित हैं, संभवनाथ भी श्रावस्ती से, पदम प्रभु भी कौशाम्बी से, जबकि पार्श्वनाथ ये अयोध्या से संबंधित नहीं है, ये काशी यानी वाराणसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ ने भिक्षु का अध्यक्ष और विष्णु संघ का अध्यक्ष किसे बनाया था? आर्यदत्त और चंद्रिका, आर्यदत्त और पुष्पचूला, सुधर्मन और पुष्पचूला या फिर सुधर्मन और चंद्रिका? तो इसका राइट आंसर होगा आर्यदत्त और पुष्पचूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन एक महावीर की माता के नाम से प्रसिद्ध है? महावीर की माता के नाम से फेमस है। देवनंदा, ऋषभ देवी, महामाया या प्रजापति गौतमी? प्रजापति गौतमी और महामाया का संबंध तो आपको पता है महात्मा बुद्ध है। यहाँ पे दो बच्चे हैं, ऋषभ देवी और देवनंदा।
कहते हैं कि महावीर स्वामी सबसे पहले एक ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण औरत देवनंदा के गर्भ में आए थे। क्योंकि तीर्थंकर अब वो सिर्फ क्षत्रिय ही घराने में पैदा हो सकते हैं, तो उसके बाद महावीर स्वामी हैं वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और महावीर की माता के नाम से देवनंदा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। जैन भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ की स्थापना पावापुरी में की गई। अ सही है, ब सही है, अ और ब दोनों सही है, या अ और ब दोनों सही नहीं है। तो पहला उपदेश वो राजगृह की निकट विपुलाचल पहाड़ी पर दिया गया था और इन्होंने जो इसकी स्थापना ये पावापुरी में की थी। तो दोनों ही सही है यहाँ पर। अब देखो, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि महावीर स्वामी ने प्रथम वर्षावास अस्थिका ग्राम में और अंतिम पावापुरी में बिताया था। महात्मा बुद्ध ने प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में और अंतिम वैशाली के वेलुग्राम में बिताया था। तो मैंने जो दो मेन फैक्ट आते हैं अधिकतर पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे। प्रथम वर्षावास महावीर स्वामी अस्थिका ग्राम, महात्मा बुद्ध सारनाथ की मूलगंध कुटी विहार, अंतिम इनका पावापुरी में और अंतिम इनका वैशाली के वेलुग्राम के अंदर। दोनों ही सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ, जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसमें सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया है? सम्यक आचरण पर, सम्यक चरित्र पर, सम्यक ज्ञान पर, या सम्यक जीवन पर? तो जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जो त्रिरत्न है उसमें बल दिया गया सम्यक आचरण पर, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो जैन धर्म अनिश्वरवादी है, बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी, और जैन धर्म परले की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। बाकी जो भी धर्म है जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, ये धर्म है क्या, अधिकतर धर्म है वो परले की अवधारणा, कयामत की अवधारणा में विश्वास करते हैं, जबकि जैन धर्म परले की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया। मतलब जैन धर्म में ईश्वर है, ईश्वर में विश्वास नहीं है, देवताओं में विश्वास किया गया और उनका भी स्थान जिन है उनसे नीचे रखा गया। तो ये दोनों ही कथन सही है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको असत्य कथन बताना है। आसर्व, कर्म का जीव की ओर प्रवाह आसर्व कहलाता है। संवर, जब जीव कर्मों का प्रवाह रुक जाए तो उसे संवर कहते हैं। निर्जरा, संचित कर्मों का प्रकट होना निर्जरा कहलाता है। मोक्ष, संवर और निद्रा के कारण जीव की मुक्ति मिलती है, उसे मोक्ष कहते हैं। तो इसका जो गलत उत्तर है या असत्य कथन है वह ये है, निर्जरा। प्रकट होना नहीं, यहाँ पे होता है नष्ट होना। जब नष्ट हो जाते हैं ना तब संचित कर्मों का नष्ट होना निर्जरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई थिंक अब क्वेश्चन निकट ही है। जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन के बाद कौन अध्यक्ष बने जो कि अंतिम केवलीन भी थे? शीलभद्र, जम्बू और रतनचंद्र और रामभद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जम्बू। जम्बू जी की मतलब इनके खास बात यह है कि वैश्य समाज में अगर किसी को जैन धर्म लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है तो वो जम्बू है। इन्होंने वैश्य समाज में जैन धर्म को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक दिगंबर संप्रदाय नहीं है? मतलब दिगंबर संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तेरहपंथी, समैया, 20पंथी या डेरावासी?
तो दिगंबर संप्रदाय संबंधित नहीं है, वह है डेरावासी। ये श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। डेरावासी संप्रदाय यह श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है, जबकि बाकी ऊपर दिए गए हैं ये सब आपके दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उपवास द्वारा शरीर त्यागना श्वेतांबर में सलेखना और दिगंबर में संथारा कहलाती है। सलेखना को निष्प्रतिकारमणन वैकुंठे भी कहा गया है। तो ए सही है, ब सही है, दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता ही है, सी हो सकता है क्या, क्योंकि लगता है हर पर्सन में सी को सही किया है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सिर्फ ब सही है। देख सकते हैं मेरा सही है कि नहीं है, ब सही है। इस बार मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया भाई। बार बार आप एक ही एक तुक्के मारे जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत मेरा भी बनता है इतना। ये जो श्वेतांबर होते हैं उनके अंदर संतरा होता है, जबकि दिगंबरों के अंदर सलेखना कहते हैं उस क्रिया को। और सलेखना जो विधि है इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके बी, केवल ब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको असत्य बताना है भाई। बोधिसत्व और उनके लक्षण, वज्रपाणी, दया, मैत्रेय, कलश, अमिताभ, पद्म और मंजूश्री खड़ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ए, वज्रपाणी के वज्र आएगा, जबकि अवलोकितेश्वर है या पद्म पाणी है उनका होता है दया। नेक्स्ट, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। बुद्ध से शास्त्रार्थ करने वाले विषय, जैसे किस विद्वान ने बुद्ध से किस विषय के अंदर शास्त्रार्थ किया था। निर्ग्रोध, इसने बक्षु जीवन पे, कुंडलीय ये प्रारंभ के अंदर, अजितो चेतन की 500 अवस्थाएं वर्धरो, चतवारी धम्पदानी। तो ये सही है। इसने देखो याद कैसे रखे जाए, आपको हर चीज़ याद रखनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना, आपको चाहिए नौकरी, तो याद तो सब रखना पड़ेगा, सीधी बात है। इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है, कैसे भी याद करो। आपको पता है कि अशोक को मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए एक भिक्षु थे नेग्रोथ, उनका योगदान, तो उन्होंने इसमें सवाल पूछ लिया। अजीत, मैंने बाग के अजीत का चेतन बैठा रखा है, ये चेतन हो गया। वर धरो में देखो वर आ जाता है चतवार के अंदर, ये यहाँ पे एक कुंडली है, ये उपारंभ के अंदर हमको याद रखना पड़ता है। तो इसको आप कैसे जैसे यन केंट्रिक बनाओ और याद करो भाई। ये चेतन वाली अवस्था, वड़धरो की चतवारी। आई थिंक इसके नीचे भी होगा, पर ABCD चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट हो गया भाई, ये अंतिम सवाल था। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आगे भी हमें बताते रहें कि हमें किस टॉपिक के ऊपर आगे प्रश्न बनाने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।